चतुराई करके वो बिटियन के झुंड से एक बिटिया निकल गई और जाए के पहले ही बगिया में पहुंच गई। बहुगा लड़की बाग में आई और जैसे ही राम लक्ष्मण को देखो राम राम बरजन काशी खाई भाई ठाड़ी लौट के वापस लौट के भाई ठाड़ी भाई एक सेकंड तो नहीं रुकी राम लक्ष्मण को तो देखो ना शर्माए गई भाई ठाड़ी भाई और चाय के हाँ पते हुई सीता जी के पास जाए बोली बहना गजब हुई हो। सीता बोली तू आती तो हमारे संग इतनी तेरे को वहां पे रही है क्या चक्कर वो कहाँ गई है तू? वो बिटिया कहने लगी बहना ने जल्दी कदम बढ़ा अबे हम देख के आए तुमसे पहले ही बगिया में पहुंच गई थी। वो बगिया में गिरजा मैया के मंदिर के पास में दो सुंदर राजकुमार बैठे हैं। उनकी पढ़ाई 2-4 दिन 10-20 दिन आए बहना हम सब जिंदगी करें तो ऊपर में ये तो बड़े नीके हैं बहुत सुंदर हैं गोरे गोरे हैं बहना जिनके बारे में हम तो बातें करती रहती हैं मुझे लगता है कि वही भगवान श्री राम। अरे सुनो सजनी राम बगिया चलो निकल गए तो देख ही नहीं पाएगा। अब हम बैठो छोड़ आएंगे और सीता जी ने जैसे जसुनी के राम बगिया में आए अब तो खुशी के मारे पाँव कहूँ धरे कहूँ पड़े लपक के पहुंच गई। और चाहे के सीता जी ने भगवान श्री राम को जैसे ही देखो तो यहाँ के फाड़े रहेंगे देखा सुंदर है। अरे जब पर कारीगर की दुनिया इतनी सुंदर है तो बताओ कारीगर कितना सुंदर हुए सीता जी आंखें फाड़ी रह गई लेकिन सुंदर कम सीता ना आई थी। राम ने सीता को देखो तो बेहू आंखें फाड़े रह गई। अब मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे पलक को नहीं मार रहे। हाँ आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे मन में तो सिर्फ एक ही बात आई दोनों की जब नजरें मिली ना तो नजरबाज ने नजरबाज को नजर मारते नजर से देखा नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराती नजर से देखा मतलब नजरों ही नजरों में कमाल हो गया कि फंस गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भय
तरफ देखा है, बातें एक नहीं करी, ओठ दोनों के ही बंद रहे, आंखें फाड़े देखत रही है। सीता जी सोच रही कौन देखेंगे, दिन मुझ जाइए अम्मा अल्लाह करेंगी घरे, नेक देर को आंखें हटल और वे मंदिर में घुसी गई। गिरजा मैया से हाथ जोड़ के बोली, मैया हमारे पति बेई बने, जिनके लिए हमारे हृदय में जगह हो। मंदिर से आवाज आई कि जाओ बेटी सीता, पति तुम्हारे वही बनेंगे जिसे तुम दिल से मानती होगी, तुम्हारे चॉइस के आधार पर ही पति बनेंगे। दोबारा से देखो ना। हाँ, मंदिर में घुसने के बाद जब निकली ना तो दोबारा निगाह नहीं करी, केवल एक ही प्रण कर लो कि अब हम तब वही देखें जब होली पड़ेगी। ब्याह हमारे तुम्हारे संग ना है, बहुत तुम कुआरी मर जाइए लेकिन ब्याह नहीं करी, ब्याह तुम्हारी संग करिए। नेक देर को आंखें मूते जो बैठे रहे, निकल गई सड़ाक रहे पूछ गई। और उन्हें राम लक्ष्मण फूल लेके गुरुदेव के पास पहुंचे, संबंधन किया, सारी रात वही बिताई। ब्रह्ममुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान से निवृत्त हुए गए, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान किया। विश्वामित्र कहने लगे राम चलो, स्वयंवर है, पहले वहां चलना है। बोले हाँ चलो गुरुदेव हम तो तैयार हैं। चले, तीन चले और जाकर के देखा है कि जनकपुरी उस दिन एक नव दुल्हन की तरह सजी है। बड़े सुंदर सुंदर बिछौना पड़े रहे, रंग बिरंगे केला के खंभ सुशोभित रहे, इनके ऊपर बड़े बड़े सुगंधित इत्र पड़े रहे। हाँ? अब विश्वामित्र के साथ में जब रंगभूमि में कदम रखा है तो अकेले राम ने ही ना है, इतने राम ने कदम रखो और ईश्वर के दया से बाई टाइम पर उतर से जयमा ले लेके सीता जी ने कदम रखो, बाई टाइम पे, एक ही टाइम पे। भाव ऐसो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि रंग भूमि जब सियम उधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि रंग भूमि जब सियप उधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। यानी सीता जी ने जैसे ही रंग भूमि में कदम रखा तो उन्हें देख करके स्त्रियां पुरुष सम्मोहित हो गए। और दूसरी चौपाई में कुछ और लिखो,